दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ऐसी जगह फंसा दिया है कि अब बीसीसीआई हैरान और परेशान है कि भैया अब इस झंझट से अपने आप को निकालें तो कैसे निकालें। सुने दोस्तों, एक तो पर्दे के आगे बातें होती हैं, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं हम। देखें, पाकिस्तान ने इंडिया को यूएई के आगे लाके खड़ा करके फंसा दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है और मैचेस इंडिया वर्सेस जो है पाकिस्तान के वो होंगे यूएई में। अब यूएई ने दोस्तों आज से 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले ही बोल दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे, क्योंकि इस वजह से नहीं कि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, अब यूएई को यह बात पता थी कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं, तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पीसीबी आईसीसी की टांग खींचकर उनकी मिन्नतें करके बोल रहा है यार बीसीसीआई को यूएई के सामने लेके आओ और हमारे साथ बैठो। वो उनकी मीटिंगें तो हो रही है, अब एक टेबल पे यूएई, पाकिस्तान और वो बीसीसीआई को भी लेके आना चाहता है कि तुम भी आके बात करो और तुम जमानत लो हमारी के हमारे क्रिकेट फैंस को यहां पर वीजे मिले। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया जी बैठो। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है, और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपरली इनकार नहीं किया मेरे बेटो, देखो प्रॉपर ना, तो इन हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क़यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल। जय हिंद साथियों। इस समय जो पाकिस्तान जिस मुसीबत में ये फंस गया है, ये इनकी जो स्थिति है साथियों, ये इनके पिछले कारनामे के कारण देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों, पाकिस्तान के जो फैन है इस समय, वो किसी भी तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं। हालांकि हाइब्रिड मॉडल पर जब यूएई में मैच होगा, अगर इंडिया का और पाकिस्तान का एक भी मैच होता है और होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान के फैन यूएई जाना तो चाहेंगे, पर यूएई जैसा देश, इन्होंने भी ये ठान लिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो दर्शक होंगे, लोग हैं एक तरीके से कहें, उनको यूएई में ना के बराबर ये एंट्री दे। क्योंकि साथियों, ये पाकिस्तान के लोगों की चाल समझ चुके हैं कि वो किसी भी तरीके दूसरे देश में जाते हैं और फिर वहाँ छुप कर एक तरीके से भीख ये सब का धंधा करना शुरू कर देते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तो ये बातें जानता है, क्योंकि कनाडा में एक बार पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की थी, अपने यहाँ से एयर होस्टेस भेजते थे और वो वहीं रह जाते थे कनाडा जैसे देश में। फिर इनका ये चाल भी फेल देखने को मिला था, लोगों के सामने आ गया था। हालांकि इस बार मामला जो भी हो, लेकिन इनके प्लेयर को तो वीज़ा मिलेगा क्योंकि मैच होगा, लेकिन अगर यूएई चाहे तो इनके दर्शक को रोक दे, जिसके कारण इनके कमाई पर भी असर पड़ेगा किसी भी वजह। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? असल में देखें, दुबई जो है ना, उसका देखें जितना बिजनेस है, हाँ, दुबई में असल में ना, दुबई तो चालू नहीं है, मुसलमान एक रियासत है, असल में चालू है वहाँ के जो हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं, ये इंडियन, ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं और वो उनकी मर्जी चलदार। यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी।
भी हमें इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है, और उस लिहाज से भैया बीसीसीआई बोल रहा है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर यूएई पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देता चैंपियन ट्रॉफी के लिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो हाइब्रिड मॉडल पे मैं चाहते थे, चाहे वो श्रीलंका में होता या किसी और देश या साउथ अफ्रीका में या फिर जो है वो यूएई में। अब यूएई में हो गया है तो भैया उसका हमें क्या लेना देना कि पाकिस्तान को वीजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन पीसीबी बोलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि नहीं, इस मुश्किल में तुम लोगों ने हमें डाला है, बीसीसीआई ने हमें इस मुश्किल में डाला है, और वो आईसीसी को भी लेके आ रहा है। आईसीसी बोल रहा है भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा देश जाने, यूएई जाने, वो जो है उनका पर्सनल मैटर है। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों को वीजे इस वजह से नहीं मिलते, भीख मांगते। आईसीसी बोले उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं वहां बात नहीं करूंगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बार बार आईसीसी को बताकर, तंग करके, परेशान करके, और बीसीसीआई को बोल रहे कि नहीं भाई यूएई के साथ तुम भी आके बात करो। अब जो है बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से एक बात तो बड़ी वाजे कही है, अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं चलो मान लिया यहां तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, कल अगर पाकिस्तान का कोई सीरीज होता है यूएई में, दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई सीरीज हो जाता है, तब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिलते, तब कौन जाके बात करेगा? हम क्यों जाके बात करें? तब भी हम जाके बात करेंगे यूएई से कि भैया पाकिस्तानियों को वीजे दो, पाकिस्तानी जाके वहां मैच देखेंगे। उसने कहा भाई ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं। और यूएई बोल रहा है कि हम देखें, हम पिछले कई सालों से इस झंझट में फंसे हुए हैं कि लोग वर्क परमिट या वीजा, वर्क वीजा लेके आते हैं, या जो भी अलग अलग किस्म के वीजे लेके आते हैं, विजिट वीजे लेके आते हैं, लेकिन यहां पर आकर वो भिखारी बन जाते हैं। अब क्या पता अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं कि क्रिकेट देखने के लिए वो वीजा ले रहे हैं, और कल को आके यहां पर गायब हो जाए और दोबारा से भीख मांगना स्टार्ट कर दे, तो उनको फिर दोबारा जमा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो भैया ऐसे एजेंट भरे पड़े हुए, ये खुद पाकिस्तान की गलती है, क्योंकि इस मौके पे छोका लगाने के लिए पाकिस्तान के वो एजेंट जो लोगों को दुनिया के वीजे लगाता है कि जाओ यार भीख मांगो, हमें पैसे दो, हम तुम्हें वीजा लगा के, वो तो एजेंसियां अभी रेडी बैठी है कि किस तरीके से अब बातचीत हो जाए, वीजे खुल जाए। वो क्रिकेट के नाम पर या वहां पर जो है चैंपियन ट्रॉफी देखने के नाम पर लोगों से पैसे लेके वीजे लगाए भिखारियों को फैमिली के साथ, और बोले जाओ यार दुबई की सड़कों पे कम से कम अगर 2 साल भी भीख मांगोगे ना, जब तक तुम पकड़े जाते हो 1-2 साल तो लगेगा ही। इतना बड़ा देश है वहां पे, कब कोई पता नहीं चलता कब पकड़ा जाए। तो जब तक तुम्हारे वीजे, टिकट, पासपोर्ट के पैसे निकल जाएंगे, तो भैया इस वजह से यूएई बोल रहे हैं कि नहीं, मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, इतने सारे पाकिस्तानियों को मैं वीजे नहीं दे और सकता। साथियों, पाकिस्तान इस समय परेशान हो गया एक तरीके से। इनको हर तरफ से जब मुंह की खाने को इस समय मिल रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करते समय, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो एक भी ठीक ठाक काम किया नहीं है। इन्होंने ना स्टेडियम के मामले में कुछ ऐसा ठीक ठाक किया जैसे आईसीसी भी इनके साथ हो, और जब अगर वहाँ पे हाइब्रिड मैच होगा, पाकिस्तान से जो दर्शक जाएंगे मैच देखने, जो कुछ थोड़ा बहुत जाते हैं, अगर उनको भी वीज़ा नहीं मिली तो शायद अब ये भी ना जा पाए। इंडिया के फैंस तो अगर वहाँ पे मैच होगा, क्रिकेट फैंस तो जाएंगे ही, बहुत बड़ी आबादी में जाएंगे। और जाहिर सी बात है साथियों, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इनके बीच में दर्शकों में भी कंपटीशन रहता है कि कौन किसी टीम को ज़्यादा जो है सपोर्ट करने वाले बंदे हैं स्टेडियम में। थोड़ा बहुत इसका फ़र्क देखने को मिलता है। हालांकि पाकिस्तान इस बार इस मामले में भी